जो दूसरा चैप्टर है क्लास 7 की एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की है, और मेरे 6 क्लास की एनसीईआरटी के 12 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज मेरे 7 क्लास की एनसीईआरटी के दूसरा चैप्टर यानी दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो चैप्टर का नाम है नए राजा और उनके राज्य। नए राजा और उनके राज्य क्या थे? नए राजा व राज्य। नए राजा व उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हो गया। जो 7वीं शताब्दी थी उसके बाद कई राजवंशों का उदय हो गया। जो आज का पहला हेडिंग है वह है नए राजवंशों का उदय। नए नए राजवंशों का उदय। तो इसमें है उपमहाद्वीप के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आए। अधिक सत्ता वाले संपदा हासिल कर सामंत और महासामंत या महामालेश्वर इत्यादि घोषित कर दिए, जिसको माना जाता है कि दक्कन में चालुक्य और राष्ट्रकूट के अधीनस्थ में 8वीं सदी के मध्य चालुक्य राष्ट्रकूट के प्रधान दंती दुर्ग चालुक्य के स्वामी को हराया और हेड़े भारे सोने का गर्भ अनुष्ठान किया। जो यह अनुष्ठान ब्राह्मण की सहायता से संपन्न किया। भाजक जन्मता क्षत्रिय न होते हुए भी वह क्षत्रिय द्वारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लिया। कदम्ब मथुरा सरवण या गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण की परंपरागत छोड़ शस्त्र अपना लिया। कर्नाटक और राजस्थान सफलतापूर्व राज्य स्थापित कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है राज्यों में प्रशासन। राज्यों में प्रशासन क्या था उस समय? राज्यों में प्रशासन। जो राज्यों में प्रशासन नए राज्य महाधिराज तथा त्रिभुवन चक्रवर्ती यह अन्य उपाधि धारण कर लेते थे। किसान तथा व्यापारिक ब्राह्मण सत्ता की साझेदारी करते थे, और जो किसान थे वो पशुपालकों और कारीगरों से लगान मांगकर वसूला करते थे। स्वराज में व्यापारी भी थे। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग जो है 400 कर। 400 कर क्या था? इसमें नेक्स्ट हेडिंग जो है वो 400 कर। चार सौ कर क्या था? तमिलनाडु के चोल वंश के अभिलेखों में 400 से ज़्यादा बेंदी, नगद, जबरन और भुक्त स्वराज थे। तो इसको कहते हैं 400 कर। जो नेक्स्ट है प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान।
भूमि अनुदान। इसमें है ब्राह्मण द्वारा राजा प्राय ब्राह्मणों को भूमि दान, अनुदान वे पुरस्कृत करने या ताम्रपत्रों पर अभिलेख लिखवाते थे, जो 12वीं सदी में कश्मीर का शासक के इतिहास का वर्णन कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा लिखी गई थी, जिसको माना जाता है वह कल्हड़ नामक एक पुस्तक थी। और नेक्स्ट है धन के लिए युद्ध होता था, जो वो क्या है देख लेते हैं। धन के लिए युद्ध। धन के लिए युद्ध राजवंश का आधार कई क्षेत्रों दूसरे क्षेत्र पर नियंत्रण करते थे। गंगा नदी, जो गंगा नदी की घाटी, कन्नौज नगर, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और राजवंश सदियों तक कन्नौज पर नियंत्रण त्रिपक्षीय संघर्ष करते रहे। अफगानिस्तान में गजनी सुल्तान महमूद 997 से 1030 तक शासन किया, जो एशिया के ईरानी और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर संपन्न मंदिर, खजुराहो और सोमनाथ मंदिरों को लूटा। सुल्तान गजनवी अल-बिरूनी महाद्वीप के लेखा जोखा लिखने व अरबी में लिखी किताब अल-हिंद माना जाता है। चारमान चौहान के रूप में दिल्ली और अजमेर शासन किया। पश्चिम और पूर्व में विस्तार गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वाल में टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों के प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय, जो 1163 से 1192 तक जिसने शासन किया। सुल्तान मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान में 1191 को हराया, दूसरी साल उसी के हाथों मारा गया। इसके बाद है तैमूर से तंजावुर तक। तैमूर से तंजावुर तक तैमूर से तैमूर से तंजावुर तक कावेरी डेल्टा के मुट्टैयार मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरा में पल्लव राजा के महामात थे। उरैयार और चोरवंशी प्राचीन मुखिया के विभाजन और विजयालय 9वीं सदी के मध्य मुट्टैयार को हराकर वे उस डेल्टा पर तंजावुर और निशुंभसुंदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारी दक्षिण और उत्तर पांडव पल्लव राजराज प्रथम, जो 985 में राजा बना, वह राजराज प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी और श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया में देश पर हमला किया और अभियानों के लिए जल सेना बनाई। माना जाता है कि पहली जल सेना इसी ने बनाई। तो नेक्स्ट है भव्य मंदिर और कांस्यकार मूर्तियाँ। भव्य मंदिर
का शिकार मूर्ति। रा, राजराज और राजेंद्र प्रथम तंजावुर और गंगाईकोट चोलपुरम के मंदिर, पुरोहित और मालाकार बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नाटक इत्यादि थे। मंदिरों में पूजा, आराधना और स्थान नहीं, वे धार्मिक सांस्कृतिक माने जाते थे। वे भी चोल कांस्य प्रतिमाएं में गिनी। ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की, कई प्रतिमाएं भक्तों की भी बनी थी, जो कि उस समय प्रतिमाएं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। और जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है कृषि और सिंचाई। कृषि और सिंचाई। तो उस समय कृषि और सिंचाई व्यवस्था कैसी थी? कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी के लिए कई शाखा में बटी हुई थी। शाखा से खेती में सिंचाई की जाती थी, जो तमिल कृषि का विकास माना जाता था। तो कृषि की सिंचाई इतनी ही है। और साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, जो नेक्स्ट है साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य का प्रशासन। किसानों को बस्ती और गांव में नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय और कर वसूलने का कार्य करते थे। वे लल्ला जाति, जो धनी किसान नाडू के काम और नियमित धनी अर्थात उनको सम्मान मुगलेंद्र तीराजा बेलेना की जस प्रधान की उपाधि। वे लिंगतपुर जिले में उत्तर मेरूर और सभा ज्यामिति स्थापित किए थे। जो कि आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।